बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मीठा कद्दू। तो सबसे पहले हमने लिए एक दरमियानी प्याज जिसे मैंने काट लिया है। तो 2 अदद लिए हैं टमाटर और 2-3 जवे जो है लहसुन के लिए हैं और एक लिए है ग्रीन चिली। और अब जो है ड्राई मसाले मैंने एक लिया है मैंने तेज़पात, 2 लाल मिर्चें सूखी हुई, आधा चमचा मेथी दाना, आधा चमचा कलौंजी, आधा चमचा राई, आधा चमचा ज़ीरा। तो अब जो है व्यूअर्स हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए एक कढ़ाई और अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। तो पहले व्यूअर्स हम इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई मसाले। सबसे पहले हम यही मसाले ऐड करेंगे, बाकाया जो मसाले होंगे वो मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी तो इसमें क्या क्या डालेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने खाया तो पहले से था ये, मगर जो है आज मैंने बनाया ख़ुद अपने हाथों से, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो व्यूअर्स अब हम जो है ना इन मसालों को रोस्ट करेंगे तेल के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी खुशबू आने लग जाए इनकी। तो व्यूअर्स ये जो है देखें अच्छे तरीके से गर्म हो चुके हैं, इसलिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो अब हम जो है प्याज को पकाएंगे इनके साथ। अब हम प्याज को अच्छे तरीके से इनमें मिक्स करेंगे, ताकि जो ये एक तरफ से ब्राउन नहीं हो, सब तरफ से ब्राउन हो। तो हल्का सा इसे गोल्डन होने देंगे प्याज को, फिर जो है हम इसे बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स इस कद्दू के बहुत सारे नाम होते हैं, इसे पम्पकिन भी कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसे मीठा कद्दू भी कहा जाता है और इसे कोड़ा भी कहा जाता है। जब मैं कद्दू लेकर आई थी, मैं इसे काट रही थी तो रुब्बो इसे खरबूजा समझ रही थी। रुबाब कह रही थी मम्मा ये खरबूजा है। मैंने कहा बेटा खरबूजा नहीं है, ये जो है ना ये सब्ज़ी आप चेक करें। तो इन्होंने चेक किया तो थोड़ा सा फीका ही था, मगर व्यूअर्स ये जो है ना बहुत अच्छा था। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम ऐड करेंगे लहसुन जो हम लोगों ने काट के रखे थे। प्याज़ें देखिए मेरी हल्की हल्की गोल्डन होने लग गई हैं। तब हम इसमें लहसुन डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि जो है इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। और जो है ये देखें व्यूअर्स हमारा लहसुन जो अच्छा खासा भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे। आप चाहे तो इसके अंदर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें खड़े डालना मुनासिब समझा, क्योंकि इसमें खड़े अच्छे लगते हैं। तो इनका हर जैसे रेसिपी में हर चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, तो इसका जायका जो है ना इसमें इस तरह का अच्छा आता है। तो व्यूअर्स इसलिए जो है ना मैंने इसे ऐसे ही डाला। अब ये देखा हमारे टमाटर गल चुके हैं, हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चमचा साबुत पिसा हुआ धनिया, 1 चमचा मिर्ची, आधा चमचा हल्दी और आधा चमचा नमक आप जो है ना पकने के बाद भी चेक कर सकते हैं बीच में भी, कि अगर आपको कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने दोबारा भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक का मसला नहीं होता। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो बंदा डाल सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि निकाला ही नहीं जा सकता, तो खाना फेंकना पड़ जाता है। तो व्यूअर्स अब जो है हमें इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि जो है मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। और फिर जो है अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट कद्दू। तो अब जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स ये मैंने छिलकों के साथ पकाया है। तो माशाल्लाह से मैं सोच रही थी कि शायद इसके छिलके ना गलेंगे, तो हम सिर्फ यही खाएंगे तो छिलके फेंक देंगे, मगर व्यूअर्स इसके छिलके बहुत अच्छे तरीके से गल गए। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का छिलकों की वजह से इनका जायका आ रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स इसमें जो है ना चीनी भी डलती है, मगर ये कद्दू जो है ना थोड़ा सा मीठा होता है, तो आप इसमें चीनी भी ऐड करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चीनी की जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने रोटी से खाना था और मेरे घर वालों को नहीं पसंद, तो इसलिए जो मैंने गुड़ और चीनी ऐड नहीं की। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी इमली, मैंने भिगो के रखी हुई थी आधा प्याली पानी के अंदर, तो वो हमने इसमें ऐड कर दी है। इससे जो है ना बहुत खट्टा खट्टा अच्छा वीआईपी सा फ्लेवर आता है। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो आप जो है ना ये सालन पकने के बाद एक अदद जो है नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये जो है ना मेथी से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है व्यूअर्स। तो बहुत से खानों में ना मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ना जायका भी आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो व्यूअर्स अब हम इसमें मेथी ऐड करके इसे जो है ना थोड़ी देर जो है हम मिलाएंगे, ताकि जो है मेथी जो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिला दिया है। और इसका देखें आधा जो है ना ये कद्दू गल चुके थे, फिर जो है हम लोगों ने इसमें ऐड की थी इमली का रस। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है ना खट्टा चीज़ पहले शामिल करते हैं तो वो चीज़ नहीं गलती है। तो व्यूअर्स अब हम जो है इसको ढाँक देंगे, 5 मिनट बाद हम इसे खोल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स कितने अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से
हमारा सालन जो है तैयार हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इमली का रस सूख चुका है और ये देखें ऑयल छोड़ दिया इसने। सबसे अच्छी पहचान यही होती है भुने हुए सालन की, जब वो ऑयल छोड़ दे तो समझिए आप वो तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स आप मुझे बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक किया करें और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने पहले से किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। और आप देख सकते हैं ये हमारे सालन के फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा था। तो व्यूअर्स जाते जाते मैं यही कहूँगी अल्लाह पाक हर इंसान की परेशानियों को दूर फरमाए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान जो है ना कोई परेशानी में मुब्तला होता है। बस अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी मुश्किलात को हल कर दे, क्योंकि आज जो है ना ज़िलहज का पहला चाँद नज़र आ गया था रात में। तो अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन और अल्लाह हाफिज़।